नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर सवाल को इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों। यह प्रश्न जो है जनवरी से सितंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में कवर किए हैं साथियों। यह प्रश्न जो है किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर पाइएगा। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का जो प्रारंभ है वह कहाँ पर होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है अस्थाना में एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का जो है आयोजन किया जाएगा साथियों। ठीक है, अगर एससीओ की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है चीन की राजधानी बीजिंग में है साथियों। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग में है। तो चलिए हम लोग एससीओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझेंगे। तो एससीओ यानी कि इसे हम लोग शंघाई सहयोग संगठन भी कहते हैं, और यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मकसद यूरेशिया में आर्थिक एवं राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, एससीओ की स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी, और एससीओ के वर्तमान में जो है कुल 10 सदस्य है साथियों। ठीक है, पहला में चीन हो गया, भारत हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान हो जाएगा साथियों। ठीक है, हाल ही में जो है 2 नए मेंबर जुड़े हैं। यहाँ पे देखिए ईरान हो जाएगा और बेलारूस। बेलारूस जो है जो कि हाल ही में मेंबर बने हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूडो सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो जूडो सदस्य के रूप में जो है पेरिस ओलंपिक में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्किस मीर को जो है जो कि हाल ही में जूडो सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। तो अगर पेरिस ओलंपिक की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1894 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो है भारत को 129वां स्थान जो है मिला है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो T20 विश्व कप 2024 का जो खिताब है वह भारत के द्वारा जीता गया है साथियों। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो आत्मकथा सोर्स कोड जो है यह किसकी आत्मकथा है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आत्मकथा जो है विल गेट्स का है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र के विजेता कौन है? तो राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023 का जो विजेता है वह महाराष्ट्र है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है? तो 5 नए जिले बनाने की जो घोषणा है वह लद्दाख में किया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर गृह मंत्री की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में जो है अमित शाह जो कि गृह मंत्री है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। तो हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। म्यांमार के जो बंदरगाह है सिटवे बंदरगाह, जो कि इसे जो है परिचालन करने का जो अधिकार है वह भारत सरकार ने संभाली है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो यह जो है मनु भाकर को जो है चुना गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनु भाकर जो कि
पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रथम जो है पदक जीतने वाले हैं और इनके द्वारा जो है कांस्य पदक को जो है जीता गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है जो कि रजत पदक को जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? तो भारत का जो है पहला साहित्य शहर के रूप में जो कि कोझिकोड जो है वह भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में जो है बना है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी के जो लेखक हैं वह सैम पित्रोदा है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्रश्न जो है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G7 जो कि 2024 का जो आयोजन है यह पुगलिया में जो है यह किया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है पुगलिया कहाँ पर पड़ता है तो यह जो है जो कि इटली में पड़ता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो लक्षद्वीप में जो है शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक के रूप में HDFC बैंक जो है जो कि लक्षद्वीप में शाखा खोला है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल एम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है जो कि TM कृष्णा को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का जो है ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को जो है पैरा ओलंपिक 2024 में जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है वह चुना गया है। ठीक है, तो हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति की अगर बात किया जाए तो इनके अध्यक्ष जो है जो कि KC वेणुगोपाला को जो है लोक लेखा समिति के रूप में चुना गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। लोक लेखा अगर समिति की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है कुल 22 सदस्य होते हैं साथियों और इसकी स्थापना जो है 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में संस्कृति श्रेणी में भारत का जो कि 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो यह जो है कौन सा बना है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि चाई देवी मोई धाम जो है यह यूनेस्को विश्व धरोहर में 43वें स्थान पर जो है शामिल किया गया है और यह जो है जो कि असम राज्य में जो है यह पड़ता है साथियों। ठीक है, होलेश्वर मंदिर जो कि यह जो है 42वें स्थान पर है। होलेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में। शांति निकेतन जो है जो कि यह 41वें स्थान पर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो यह जो है 23 अगस्त को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा साथियों। ठीक है, जब चंद्रयान 3 जो है जो कि चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था उस दिन जो है उसी दिन से जो है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाले जो है उत्तराखंड जो है बना है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलयालम फिल्म अट्टम को जो है 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित
किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। अरविंद पनगड़िया को जो है 16वें वित्त आयोग के रूप में जो है जो कि नियुक्त किया गया है साथियों। ठीक है, अगर वित्त आयोग की अगर बात किया जाए तो यह जो है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो यह जो है INS अरिघात जो है जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया दूसरी परमाणु पनडुब्बी है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में भारत की पहली हाई ब्रिज पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित किया गया है? तो हाई ब्रिज पिच की अगर बात किया जाए तो यह जो है धर्मशाला स्टेडियम जो कि यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इस स्टेडियम को जो है हाई ब्रिज पिच के रूप में जो है स्थापित किया गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है वह घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। M-Pox को जो है WHO के द्वारा विश्व सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को जो है घोषित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर्स हेज आयोजित करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है USA के द्वारा जो है घोषणा किया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में दिव्यांग नृत्यांग यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वह भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्य, ये दोनों नृत्य से जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का जो है संबंध है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात किया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है पहली खेप जो है यह फिलीपींस को भारत जो है वह दिया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने हैं? तो यह जो है डी गुडेस जो है जो कि कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का जो है जीतने वाले सबसे कम उम्र का जो है वह चैलेंजर बने हैं साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सांसद मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो यह जो है जो कि सूरत सीट से जो है मुकेश दलाल का संबंध है साथियों, जो कि यहाँ के वर्तमान में सांसद है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूल पूरन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। यह जो है केरल में आयोजित किया जाता है त्रिशूल पूरम महोत्सव साथियों। ठीक है, नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात किया जाए तो यह उसेन बोल्ट और युवराज सिंह और क्रिस गेल, यह तीनों को जो है ICC T20 विश्व कप का जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? तो थॉमस कप और उबेर कप जो है वह दोनों का विजेता जो है वह चीन बना है साथियों। ठीक है, थॉमस कप जो कि पुरुष के लिए होता है, उबेर कप जो कि यह महिला के लिए होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपनी ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो यह फिजी के सर्वोच्च सम्मान जो है जो कि कंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर से जो है जो कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, हाल ही में रूस के सर्वोच्च सम्मान से जो है
जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया है? तो ऑपरेशन बाम्बी बकेट जो है, जो कि यह उत्तराखंड में चलाया गया था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है, जो कि संजय कुमार मिश्रा को जो है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है, जो कि 159वां स्थान जो है भारत का है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। हाल ही में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह जो है सुनीता विलियम्स जो है, जो कि बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष में जो है उड़ाने वाली पहली महिला जो है वह बनी है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम में जो कि बनेगा साथियों। तो यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे 5 जून 2024 को जो है वह सुनीता बेरियम जो है, जो कि अंतरिक्ष में गए थे। सुनीता बेरियम को 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के तौर पर जो है चुना था साथियों। ठीक है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी जो है वह महिला बन चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमस का नामकरण किसने किया था? तो रेमल का जो है नामकरण यह ओमान के द्वारा जो है किया गया था साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न, जो कि भारत का जो है सबसे ऊंचा सम्मान है साथियों, भारत रत्न। और यह जो है, जो कि चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर, जो कि यह बिहार के रहने वाले हैं, और पीवी नरसिम्हा को जो है, ये तीनों को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भारत रत्न की अगर बात किया जाए तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और साल 1954 में पहली बार जो है भारत रत्न जो है वह दिया गया था। और अब तक जो है वह 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। यहाँ पे देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, और कृषि विज्ञान जो कि एम.एस. स्वामीनाथन, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जो है, जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ किया है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है साथियों। तो चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो यह जो है, जो कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ था 2024 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65.79% जो है, जो कि 2024 के आम चुनाव में मतदान हुए हैं साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम में जो है पक्का बनेगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग जो है इस प्रश्न पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है वह किसके द्वारा जीता गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्लेस अल्कराज के द्वारा जो है यह फ्रेंच ओपन जो है पुरुष एकल खिताब को जो है जीता गया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने जो है वह कांस्य पदक को जीता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो है शुभंकर क्या था? तो शुभंकर जो है वह फ्रिज था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो है अभिनव बिंद्रा जो है, जो कि आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से जो है सम्मानित किए गए हैं साथियों।
तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो यह जो है बेलारूस को जो है बनाया गया था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट बनेगा। तो हाल ही में बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो यह जो है जो कि नागालैंड राज्य को जो है जो कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के जो है 64वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो यह जो है भारत करेगा साथियों। ठीक है, और यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर किस जगह पर किया गया था? तो यह जो है सिंध नदी के ऊपर, जो कि यह पेरिस के जो है वह सटा नदी है, और यह जो है सिंध नदी के ऊपर पेरिस ओलंपिक 2024 का जो है शुभारंभ हुआ था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है साथियों। तो प्यारे साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।